कितना फायदा है आपका। शिव महापुराण की कथा में आने वालों का फायदा कितना है। पहला, इतने सारे शिव भक्तों का एक साथ दर्शन हो जाना, ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, आप अपने घर पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनते टीवी पर, तो घर पर 2-4 लोग मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। अब आज भक्तों की अगर गिनती लगाई जाए तो लाखों में शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी मंत्र को हम हजारों बार जप लेते हैं तो वो मंत्र सिद्धता धारण कर कर हमारे जीवन को कल्याण करता है। अब एक साथ लाखों शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो वो मंत्र आपकी जिह्वा पर सिद्ध हो जाता है और आप जब यहाँ से घर जाते हैं तो आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है। ये दूसरे नंबर पर। घर पे होते अकेले जप रहे होते, टीवी के सामने बैठे होते अकेले जप रहे होते, पर जब आप सामूहिक रूप से बैठे हो और सामूहिक रूप से बैठकर जब आप मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, तो वो मंत्र लाखों की संख्या में होता है और वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र को शुद्ध कर देता है। ये दूसरा फायदा है। तीसरा लाभ क्या है? जब आप श्री महाभारत का चरित्र कहता है, पांडवों ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ को करने के बाद में उस यज्ञ का घंटा नहीं बजा। पहले ऐसा नियम था, जो भी यज्ञ करा जाता था उस यज्ञ को करने के बाद पूर्ण आहुति में घंटा लगाया जाता था। वो घंटा अपने आप बजना था, उसको बजाना नहीं था, अपने आप बजना चाहिए। पांडवों ने यज्ञ किया, घंटा नहीं बजा। पांडवों के मन में आया, क्या यज्ञ में कोई कमी रह गई है? हमने जो यज्ञ करा उसमें कोई कमी है क्या? तब ब्राह्मणों से, संतों से, यज्ञाचार्यों से मालूम करा कि कमी क्या है। तो किसी ने कहा, यज्ञ 2 तरह का होता है। एक अग्नि में सांकल्य देना, दूसरा पूरे गांव को नगर भोज कराना, भंडारा कराना, भोजन कराना, और उस भोजन में कोई वंचित रह गया, कोई एक भोजन करने नहीं आया, इसलिए वो घंटा नहीं बजा, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। पता करो कि इस नगर में कौन भूखा है। नगर में ढूंढने के लिए नकुल सहदेव गए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम गए। एक संत छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ था। अर्जुन ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या आपने भंडारे में भोजन कर लिया? कहा नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते?
मैं उसी के घर का भोजन करता हूं जिसके यहां पर 108 अश्वमेध यज्ञ हो चुके। जिसने अपनी जिंदगी में 108 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, मैं उसके घर का भोजन कर लेता। मैं तुम्हारे यहां का भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो तुम मेरे को भोजन कराने ले जा सकते हो। नहीं, हमने नहीं। खबर पहुंची द्रौपदी के पास, और द्रौपदी पैदल पैदल, बिना पादुका के, बिना चप्पल के, बिना रथ पर बैठे, पैदल पैदल द्रौपदी संत के पास पहुंच गई। संत से कहा, बाबा चलो हमारे यहाँ चलकर भोजन करो, जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति हो, घंटा बज जाए। संत ने कहा, नहीं, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। द्रौपदी ने हाथ में चावल लिया, जल लिया, संकल्प छोड़ने को तैयार हो गई कि मैंने 108 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, तुम चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूं। संत ने पूछा, तेरे पति ने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तूने कैसे कर लिया? द्रौपदी ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, जितने कदम चलकर कोई कथा तक आता है, जितने कदम चलकर कोई शिवालय तक जाता है, जितने कदम चलकर कोई गुरु से मिलने जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेगा। उतने अश्वमेध। द्रौपदी कहती है, मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आई हूं 5000 कदम चलकर, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। चलो भोजन करने। सन चल दिया। तो पहला फायदा है इतने सारे भक्तों का दर्शन, दूसरा फायदा है करोड़ों शिव नाम का जप, तीसरा फायदा है जब हम चलकर, गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती है, पैदल पैदल चलकर कथा पंडाल में पहुँचते हैं तो हमारी जिंदगी के हजारों अश्वमेध यज्ञ हम उसी क्षण कर लें। ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ क्या है? कथा में आते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। इतनी देर 2 बजे कथा चालू होगी, 10 बजे से जगह संभाल लेते हो। इतनी देर अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, बैठे रहे, कहीं नहीं गए, पानी भी उतना पी रहे हो जितनी ज़रूरत है, भोजन भी उतना कर रहे हो जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा पी लेंगे जाना पड़ेगा, चले गए अंदर आने नहीं देंगे, तो उतना पानी पिया, उतना भोजन किया, स्थिर इंतजार में बैठे हैं। चौथा लाभ है अपनी इंद्रियों को, कथा में जाने वाला व्यक्ति संयमित कर लेता है, इंद्रियों को संयम में कर कर उसको बांध लेता है। और पांचवा फायदा, जब कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति अपने घर को जाता है तो वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ अपने महादेव को विश्वास के साथ लेकर जाता है। ये 5 फायदे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के।